धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदया। नर्मदे हर। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो भारत का नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य है। आपने मुझे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। निश्चित रूप से आज का दिन ये जो जहाँ संसद में जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा धरातल पर जब पहुँचेगी तो देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों के नहीं बल्कि दुनिया के 8 अरब लोगों का भला करने का काम करेगी। आज माननीय सभापति महोदय, आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पिछले वार्षिक वर्ष से अधिक बजट पेश किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से सामना करने के साथ साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यह कदम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो होगा ही, दुनिया को भी सहयोग करने की स्थिति में आएगा। नवीकरणीय ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत या साधनों पर निर्भर करती है, उसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोमास के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। यह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और इसे लगातार नवीकृत किया जाता है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि इनके साथ कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी जुड़े हुए हैं। स्वच्छ पृथ्वी के लिए जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत ने यह संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही भारत विश्व के सबसे बड़े स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों की कतार में शामिल हो जाएगा। यहाँ तक कि वह कई विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। यही मोदी सरकार का प्रयास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें कामयाबी मिलने जा रही है और इस कामयाबी को प्राप्त करना हमारा संकल्प है। माननीय सभापति महोदया, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के जो प्रयास है वह निरंतर धरातल तक पहुंच रहे हैं और गांव के अंतिम व्यक्ति की झोपड़ी पे भी पहली बार अगर सोलर लगा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लाकर उन लाखों भाइयों और बहनों का जिनके पहाड़ी में घर है, जिनके दूरस्थ अंचल में घर है, जिनके मकानों पे आज तक बिजली का बल्ब का लट्टू नहीं टांग पाई। कांग्रेस ने इस देश में 60 साल तक राज किया लेकिन चिमनी में घासलेट भी उपलब्ध नहीं कराया। पहली बार हमारे देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पक्के मकान 4 करोड़ 10 लाख दिए, शौचालय 11 करोड़ दिए, गैस के चूल्हे 9 करोड़ दिए, किसानों को सम्मान निधि दी और अब उनका घर रोशन करने की बारी आई तो विपक्ष के पेट में मरोड़े उठने लगी है। उन्होंने तमाम नाकामियां गिनाई लेकिन विपक्ष के उन भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा भारत के घरों को तो रोशन करेगी लेकिन पड़ोसी देशों को भी रोशन करने का काम हमारा देश करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सभापति, माननीय उपसभापति महोदया, 13 फरवरी 2024 को 1 करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करने की घोषणा की गई है और इस पर कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में सुन भी लिया करो। अभी हमारी एक बहन यहाँ पर बोल रही थी, कांग्रेस के शासनकाल में जो बल्ब जलता था वो चिमनी की भांति जलता था, तार को पकड़ लो तो करंट नहीं आता था और रात भर हमारी बहनें और बेटियां घर के बाहर वो पल्ले से झाड़ के रातें बिताती थी। वो कांग्रेस का शासनकाल था। हमारे यहाँ पर बिजली का बल्ब बंद नहीं होता है। माननीय उपसभापति महोदया, मैंने वो दिन भी देखे जब हम चिमनी में पढ़ते थे, रात भर तक बिजली नहीं आते थे, गांव के माता बहनें और गांव के लोग परेशान होते थे लेकिन तब उस तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, उनको कभी चिंता नहीं हुई। एक बार विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान रात भर लाइट नहीं आई, रात भर बिजली नहीं आई, परीक्षा का समय था, हमने मोमबत्तियां जलाकर पढ़ी। तब कांग्रेस के उन लोगों को उस समय की एनर्जी,
उस समय की बिजली सप्लाई करने की स्थिति क्या थी वो खुद जानते हैं। मैं इस वक्त एक बात और कहना चाहता हूं, गरीब भाइयों और बहनों के मकानों तक बिजली पहुंचाने के लिए कभी काम नहीं हुआ। वो अंधेरे में काम करते थे, वो खेतों में जाकर मसाल जलाकर काम करते थे, वो कहीं पैदल जाना होता था तो उनको मसाल जला के पैदल जाया करते थे। उनके घर के अंदर चिमनी के लिए घासलेट नहीं होता था, सोसाइटियों में लाइन लग के घासलेट का इंतजार करते थे। लेकिन कांग्रेस ने उस समय बिजली के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 1 करोड़ से अधिक घरों में सूर्य घर योजना लाकर 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, तो उसमें भी उनको तकलीफ हो रही है। उन गरीब भाइयों और बहनों के आंगन में, उन गरीब भाइयों और बहनों के घर में अब ये बल्ब जलते हुए नहीं देख सकते हैं। ये बात बरसों तक इस देश के अंदर पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस। छत पर सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर अपनाने की सुविधा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से परिवार बिजली के बिलों पर बचत करने के साथ साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। मैं आज माननीय उपसभापति महोदया 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए औसतन एक महीने में 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी। और इस योजना के माध्यम से मेरे उन आदिवासी भाइयों और बहनों को, मेरे उन गरीब भाइयों और बहनों को जिनके घरों तक आज तक लाइन नहीं पहुंच पाई, ऐसे घरों तक भी अगर रोशन होता है तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है और किसी के नेतृत्व में संभव नहीं हो सकता है। माननीय उपसभापति महोदया, 430 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी आवास परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई है और इस योजना से 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के निर्माण भी होंगे। मुझे एक बहन अभी बोल रही थी रोजगार के निर्माण नहीं होंगे। मेरे गांव के किसान भाइयों और बहनों ने अभी प्रधानमंत्री कुसुम अ योजना के तहत 10 एकड़ में एक प्लांट लगाया। पिछले 6 महीनों से वहां पर 50 मजदूर काम कर रहे हैं और जब प्लांट स्थापित हो जाएगा तो 10 लोगों को निरंतर 25 सालों तक रोजगार मिलेगा। ऐसे ही पूरे देश भर के अंदर जितने प्लांट स्थापित होंगे उन सारे प्लांटों में रोजगार की व्यवस्था नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने के साथ ही होगी। माननीय उपसभापति महोदया, प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता बढ़ेगी, जिससे 1 लाख करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी और रूफटॉप सिस्टम के 25 साल के जीवन काल में 720 MMT CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आएगी। इस योजना से विनिर्माण, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, O&M और अन्य सेवाओं से लगभग 17 लाख से अधिक लोग भाइयों और बहनों को रोजगार मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदया, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में देश में नॉन फॉसिल विद्युत स्थापित क्षमता 200 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, जो देश में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग 45% है। पिछले 10 वर्षों के दौरान नॉन फॉसिल विद्युत की स्थापित क्षमता दोगुनी हो चुकी है। सौर ऊर्जा क्षमता में उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, जो वर्ष 2014 की तुलना में 30 गुना से अधिक बढ़कर अब लगभग 85 गीगावाट तक पहुंच गई है। विद्युत क्षेत्र के आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान पारंपरिक क्षेत्र की तुलना में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से कुल क्षमता वृद्धि हुई है। माननीय उपसभापति महोदया, 1 दशक पूर्व अक्षय ऊर्जा को पारंपरिक स्रोतों का पूरक माना जाता था, तथापि अब यह ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की विद्युत क्षमता में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी विकास, सतत नीति समर्थन और एक जीवंत प्राइवेट सेक्टर के कारण भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेशकों के लिए एक अग्रणी निवेश गंतव्य बन चुका है। माननीय उपसभापति महोदया, मैं मंत्रालय को नागरिक उन्मुख PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाएगा, और किसानों के लाभ के लिए चलाई गई PM कुसुम योजना की शुरुआत करने के लिए बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप किसानों को
डीजल के कुप्पी लेकर बाजार से डीजल पेट्रोल नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि उनके कुएं पे, उनके ट्यूबवेल पे अब सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, सोलर पंप लगाया जाएगा और अपनी मर्जी से वो दिन में उठेंगे और अपने खेतों के अंदर पानी देने का काम करेंगे। और ये भी कभी कांग्रेस को नहीं दिखाई दिया कि किसान परेशान हो रहे। अभी किसान भाई और बहनों के लिए चर्चा हो रही थी, हमारे माननीय मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी जब जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस को वो किसान भाई और बहनों की चर्चा भी सुनने की आदत नहीं, वो बाहर चले गए। ये किसान विरोधी है। मैं माननीय उपसभापति महोदय ये भी बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसान भाइयों और बहनों को बैंक से ऋण देकर उनको कुसुम सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने पावर परचेसिंग एग्रीमेंट के माध्यम से कुसुम अ योजना के अंदर पावर परचेसिंग एग्रीमेंट किया और 3 रुपये 7 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मेरे गांव के एक किसान ने ये पावर परचेसिंग एग्रीमेंट किया है। यह संतोष का विषय भी है कि सरकार के विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण सौर विद्युत सस्ती हुई है, क्योंकि सौर ऊर्जा शुल्क 2010-11 में 10 रुपये 95 पैसे थी, वहीं अब प्रति यूनिट से घटकर 2023-24 में 2 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में भारत सरकार को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अहम भूमिका की सराहना करता हूं और साथ में माननीय सभापति महोदय मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, खेती करते रहा हूं। मैं जब कुएं पे जाता था तो वहां बिजली का बल्ब जलता था, मोटर चालू करके जब खेत तक आता था तो बिजली चले जाती थी। एक बार नहीं, रात भर ऐसा होता था, बिजली जाना आना, और बिजली का वोल्टेज जब कम हो जाता था तो किसान भाइयों और बहनों की मोटरें जल जाती थी। एक बार मोटर नहीं जलती थी, 2 बार नहीं जलती थी, 3 बार जल जाती थी मोटर। और 3 बार अगर किसान भाइयों और बहनों की बिजली के कारण मोटर जल जाती है तो साल भर में उसको लाभ किसी भी स्थिति में खेती में नहीं मिलता था। मैंने खुद 13 साल तक मोटर बाइंडिंग करी है माननीय सभापति महोदय। मुझे पता है किसान भाइयों और बहनों का दर्द, क्योंकि मेरे पिताजी आज भी खेतों में काम करते हैं। मैंने ये देखा कि कांग्रेस सरकार के समय में वोल्टेज जब मिलता नहीं था तो लोगों के घरों की रोशनी का जो लट्टू है वही नहीं जलता था, तो किसानों की मोटरें 3-3 या 2-2 दिन तक बिजली नहीं आने के कारण नहीं चलती थी और खेतों में फसलें सूख जाती थी गेहूं की। यह हाल उस समय के थे। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 24 घंटे घरों में बिजली मिलती है और खेतों में कम से कम 18 घंटे बिजली मिलती है। ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात चल रही है तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने इतिहास रचते हुए वो काम किए हैं कि हमें अब कभी भी बिजली का बल्ब बूझते हुए देखने का समय नहीं मिला है। और ये काम निरंतर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये इजाफा 21% हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.27 गीगावाट का इजाफा हुआ है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 18.48 गीगावाट का इजाफा हुआ है और मार्च 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 143.64 गीगावाट हुई है और 2030 तक यह ऊर्जा क्षमता का रिकॉर्ड 500 गीगावाट प्राप्त करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है माननीय सभापति महोदय, और मुझे पूरा भरोसा है और देश के 140 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भरोसा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व का नेतृत्व करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक इतिहास रचेगा और ये ऐतिहासिक कदम निरंतर चलते रहेंगे। कांग्रेस के साथी भले चिल्लाते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में ये नवीकरणीय ऊर्जा का काम
रुकने वाला नहीं The है। word- यही ऐतिहासिक the word काम चिल्लाते will not देश go के record. यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के Honorable member.